हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के यूनिट 3 का एक और नया और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा बोल्ट्जमैन पार्टीशन फंक्शन, जिसको हम लोग कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। ठीक, क्लियर है चीज़? क्या पढ़ना है? बोल्ट्जमैन के पार्टीशन फंक्शन को आज हम लोग को इस लेक्चर में पढ़ना है। ओके, तो देखिए ये जो पार्टीशन फंक्शन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का। ओके, जैसे देखिए हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में एक चीज़ पढ़े थे, वेव फंक्शन। अगर हम लोग को वेव फंक्शन के बारे में जानकारी रहती थी तो हम पार्टिकल का क्या मोमेंटम है, क्या एनर्जी है, क्या पोजीशन है, क्या काइनेटिक एनर्जी है, इन सब चीज़ों को कैलकुलेट कर लेते थे ना। अगर मान लीजिए हम लोग को साइन पता है, मतलब पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव पता है, तो हम लोग एनर्जी ऑपरेटर लगा के एनर्जी पार्टिकल का कैलकुलेट कर सकते हैं, मोमेंटम ऑपरेटर लगा के पार्टिकल के मोमेंटम को कैलकुलेट कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर लगा के पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं ना। वैसे ही अगर हम लोग को स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में पार्टीशन फंक्शन के बारे में जानकारी है तो हम लोग सिस्टम के तमाम पैरामीटर, जैसे सिस्टम की एंट्रोपी क्या है, एंथैल्पी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, ये सब चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पार्टीशन फंक्शन जेड के हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन पार्टीशन फंक्शन एंड थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, उसमें ये सब चीज़ आप देखेंगे। उसमें हम लोग पार्टीशन फंक्शन वगैरह यूज करके इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे जो ये थर्मोडायनेमिक पैरामीटर वगैरह हैं। ओके, क्लियर है ना? समझ में आया ना? जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन है पार्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह इकट्ठा करने के लिए, वैसे ही स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में ये पार्टीशन फंक्शन जेड होता है सिस्टम की एंट्रोपी, एंथैल्पी, इन सब चीज़ों को डिफाइन करने के लिए। ठीक, अब देखिए, अब मान ले रहे हैं कि जो हम लोग का सिस्टम है, मान लीजिए हम लोग का सिस्टम है वो क्या कर रहा है, आइडियल जो सिस्टम है वो क्या है, आइडियल गैस है। ठीक, एक आइडियल गैस है, इसको वेसल में हम लोग रखे हैं। अब इस सिस्टम को हम लोग फेज स्पेस अगर मान रहे हैं, ठीक, इस सिस्टम को क्या मान ले रहे हैं, फेज स्पेस मान ले रहे हैं। ठीक, क्या क्या बोला मैंने, हम लोग क्या मान रहे हैं कि एक हम लोग का सिस्टम है जिसमें क्या है, आइडियल गैस भरी हुई है और इस सिस्टम को हम लोग फेज स्पेस मान सकते हैं। ठीक, इसको हम लोग क्या कर लिए, फेज स्पेस मान लिए। मान ले रहे हैं ये पहला सेल है, ये दूसरा फेज सेल है, ऐसे आगे चलता रहेगा, बीच में कहीं ith फेज सेल है और लास्ट में क्या है, kth फेज सेल है। ठीक, मान ले रहे हैं कि जो ith फेज सेल है इसमें ni नंबर ऑफ पार्टिकल हैं और जो एनर्जी है वो क्या है, EI है। और फिर मान ले रहे हैं कि इस EI एनर्जी सेल जो है, मतलब जो ith सेल है, इसको फर्दर क्या किया गया है, GI नंबर ऑफ सेल में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ठीक, ये चीज़ हम लोग याद करिए, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में पढ़े थे। ठीक, कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट हम लोग लगाए थे। क्या किए थे, जो ith सेल था उसे माने थे कि ni नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, तो यहाँ गैस मालिक्यूल का रहे हैं तो ni नंबर ऑफ गैस मालिक्यूल हैं ith सेल में जिनका एनर्जी EI है, और उस ith सेल को फर्दर क्या किया गया है, GI नंबर ऑफ सेल में डिवाइड किया गया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो ith सेल है उसकी डिजेनरेसी क्या है, GI है। डिजेनरेसी मतलब क्या, एक ही एनर्जी के GI नंबर ऑफ लेवल्स इसमें क्या है, प्रेजेंट हैं, जिस सबका एनर्जी क्या है, EI है, उसी को डिजेनरेसी कहते हैं। ठीक, तो एक ही एनर्जी रेंज में क्या है, GI नंबर ऑफ लेवल क्या है, प्रेजेंट है। ठीक, तो इस कंडीशन में हम लोग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में एक फॉर्मूला निकाले थे, ni का वैल्यू निकाले थे, जो कुछ ऐसा आया था। ठीक, इसी को हम लोग यूज करते हुए आज इस पार्टीशन फंक्शन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि पार्टीशन फंक्शन क्या होता है। ठीक, इसके मतलब नाम से देखिए क्लियर हो रहा होगा, पार्टीशन फंक्शन मतलब हम लोग को एक ऐसा फंक्शन मिलेगा जो पार्टीशन के बारे में जानकारी देगा, मतलब जो विभाजन के बारे में जानकारी देगा कि किस एनर्जी स्टेट में कितने GI और e⁻β EI के वैल्यू होंगे। ठीक, अभी आगे इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। ठीक, तो पहले इतना जानकारी तो आपको दिया, ये पीछे पढ़े थे उसको मैं एक बार रिकॉल कर दिया। अब क्या लिखना है, पहले उसको शुरू करेंगे और फिर आगे आपको समझाते हुए चलेंगे। ठीक, देखिए क्या लिखे हैं कि लेट अस कंसीडर एन आइडियल गैस having n number of molecule that follow classical statistics, namely the Maxwell-Boltzmann distribution law। ठीक, मान ले रहे हैं कि हम लोग पास एक सिस्टम है जिसमें कैपिटल N नंबर ऑफ गैस के मॉलिक्यूल भरे हुए हैं
और वो क्या कर रहा है, क्लासिकल स्टैटिक्स को फॉलो कर रहा है। और क्लासिकल स्टैटिक्स का मतलब वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। इज इट क्लियर? नाउ लेट Ni बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन द IS सेल। अब मान ले रहे हैं कि जो Ni है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है किसमें, IS सेल में, हैविंग एनर्जी EI, जिसका एनर्जी क्या है, EI है, एंड डीजेनरेसी मतलब नंबर ऑफ एनर्जी लेवल GI, ठीक। और जिसका डीजेनरेसी क्या है, GI। डीजेनरेसी का मतलब क्या है, जो GI नंबर ऑफ लेवल्स इसमें बनाए हैं, GI नंबर ऑफ पार्ट इसमें किए हैं, सबका एनर्जी क्या है, EI के बराबर है, ठीक। ये सब क्या कर रहे हैं, EI के बराबर एनर्जी रख रहे हैं, उसी को हम लोग डीजेनरेसी कर रहे हैं, ठीक। कामा देन फ्रॉम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वी कैन राइट। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इस ith कंपार्टमेंट में जो नंबर ऑफ पार्टिकल Ni होंगे वो किसके बराबर होंगे, Ni इक्वल टू GI e टू द पावर माइनस अल्फा प्लस बीटा EI। अब आप कह रहे होंगे ये कहाँ से लिख दिए, दिमाग में आ रहा होगा। तो ये हम लोग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ याद करिए, उसमें यही एक्सप्रेशन हम लोग निकाले थे, नंबर ऑफ पार्टिकल इन IS सेल एट एन इक्विलिब्रियम कंडीशन। याद आ रहा है, हैविंग एनर्जी EI, ठीक। तो यही एक्सप्रेशन मिला था, उसी एक्सप्रेशन को मैं लिखा हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं मेरा लेक्चर तो जाके पहले मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वाला लेक्चर देखिए, उसमें ये मिलेगा आपको, ठीक। ये हम लोग पूरा उसमें डिराइव करके निकाले हुए हैं, कुछ इसी तरीके के फिगर बनाए थे, इसी फिगर के सहारे से वहाँ पे डिराइव करके निकाले थे। आगे बढ़े ना, ओके। अब देखिए Ni इक्वल टू क्या लिख दिए, GI। अब E के पावर A प्लस B लिखा हुआ है तो उसको E के पावर A इंटू E के पावर B लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ मान लीजिए माइनस है तो क्या कर देंगे, माइनस इसके साथ भी रहेगा, माइनस इसके साथ भी रहेगा। अगर ये ब्रैकेट ओपन करें तो माइनस अल्फा के साथ भी रहेगा, माइनस बीटा के साथ भी रहेगा, तो उसको डायरेक्ट लिख दिए हैं कि इस पूरे वैल्यू को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, E के पावर माइनस अल्फा इंटू E के पावर माइनस बीटा EI। अगर इसको एक साथ लाया जाएगा तो ये क्या होगा, माइनस करके ऐसे मिल जाएगा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा आपको, ठीक। अब क्या कर रहे हैं, अल्फा क्या था वहाँ पे हम लोग कांस्टेंट माने थे, तो E के पावर माइनस अल्फा भी एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, उस कांस्टेंट वैल्यू की जगह एक अनदर कांस्टेंट मान ले रहे हैं, दैट इज कैपिटल A। इज इट क्लियर? जैसे हम लोग बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में माने थे, आपको याद होगा। अब देखिए यहाँ Ni क्या लिख दिए, Ni इक्वल टू GI A e टू द पावर माइनस बीटा EI लिख दिए हैं। Ni इक्वल टू GI A e टू द पावर माइनस बीटा EI। और फिर क्या लिख रहे हैं, द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन द सिस्टम इज गिवन बाई। अब जो ये क्या था, Ni केवल क्या है, IS सेल में प्रेजेंट मॉलिक्यूल की संख्या बता रहा है, लेकिन हमको तो पूरे सिस्टम के बारे में जानकारी देना है ना। तो पूरे सिस्टम के बारे में जानकारी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस Ni के ऊपर समेशन लगाना पड़ेगा और यहाँ I लिखे हैं, ठीक। आपको I का लिमिट अगर लिखना हो, पता हो कितने पार्ट के लिए, जैसे मान लीजिए K नंबर आप कंपार्टमेंट डिवाइड किए हैं तो I इक्वल टू 1 to K लिख सकते हैं, ठीक। वैसे अगर ये नहीं लगाएंगे तब भी सही है, क्लियर। I नहीं लिखेंगे तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अगर आप को लिखना है लिमिट, जैसे मान लीजिए लिखना है तो बताना पड़ेगा कि इसको क्या किए हैं, जो हम लोग का सिस्टम है उसको K नंबर ऑफ सेल में डिवाइड किए हैं तो I इक्वल टू 1 to K लिखेंगे तब, ठीक। तो हम लोग को चर्चा किए नहीं है, क्लियर। तो इस वजह से बस समेशन I या Ni लिख दिए, ठीक। आपको मन करेगा तो लिख लीजिएगा कि जैसे मैक्सवेल में लिखे थे कि इसको क्या किए हैं कि K नंबर ऑफ सेल में डिवाइड किए हैं, तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, समेशन लगाएंगे तो I इक्वल टू 1 to K या Ni हो जाएगा, ठीक। उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ओके। तो ये कैपिटल N इक्वल टू, क्योंकि मेन फोकस तो हम लोग का जेड पे है ना, तो समेशन से मेन हम लोग का कोई लेना देना नहीं है, वो तो बस हम लोग दिखा दिए हैं कि ये क्या करेंगे, Ni के ऊपर अगर समेशन पहना देंगे तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैपिटल N दे देगा, ठीक। इज इक्वल टू वो किसके बराबर होगा, तो Ni इक्वल टू A कांस्टेंट है तो समेशन में उसका रहने कोई मतलब ही नहीं है, तो A को कहे तुम बाहर निकल जाओ, फिर समेशन I GI E के पावर माइनस बीटा EI हम लोग को मिल गया, ठीक। अब इसके आगे पहले लिखूंगा फिर आपको समझाऊंगा, ओके ना। ये समेशन से कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। अगर आप चाहें तो आप चाहें तो लिख लीजिएगा कि जो N नंबर ऑफ पार्टिकल है, यहाँ मॉलिक्यूल लिखे हैं दैट फॉलो क्लासिकल स्टैटिक्स, नेमली ये लिखे हैं, ठीक। यहाँ लिख दीजिएगा कि लेट N1 कामा N2 कामा डॉट 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 Ni डॉट 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 कामा Nk विद द नंबर ऑफ पार्टिकल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन फर्स्ट कामा सेकेंड डॉट 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 कामा I डॉट 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 कामा K सेल, ठीक। तो यहाँ पे आप समेशन I इक्वल टू 1 to K लिख सकते हैं, ठीक। लेकिन मैं आसान तरीका बता रहा हूँ तो लिखने की उसको कोई जरूरत नहीं है, ठीक। बस समेशन पे चर्चा इस वजह किया ताकि आपको अगर कोई कन्फ्यूजन हो, ये दिमाग में क्यों लिमिट नहीं लिखे हैं, तो वो कन्फ्यूजन समाप्त हो जाए यहीं पर, ओके। आगे बढ़े ना, ठीक।
देखिए स्टूडेंट, जो इक्वेशन नीचे हम लोग को मिला था उसको मैं ऊपर यहाँ लिख दिया हूँ, ठीक। आप दोबारा मत लिखिएगा, ओके। अब देखिए फिर क्या लिखे हैं, n डिवाइडेड बाई इस a को नीचे लिख चले आए हैं, तो हम लोग पास एक क्वांटिटी बचा है समेशन i जी आई ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई, और उसको क्या लिख दिया है, इक्वल टू जेड। यही जो जेड है यही क्या कहलाता है, पार्टीशन फंक्शन कहलाता है, विभाजन फलन। हिंदी में अगर कहा जाए तो विभाजन फलन, ठीक। तो देखिए क्या लिखे हैं, इन द एबव इक्वेशन जेड डिनोट्स द बोल्ट्जमैन पार्टीशन फंक्शन, और सिंपली इसको हम लोग पार्टीशन फंक्शन भी कहते हैं। एंड ये जो टर्म है समेशन आई जी आई ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई डिनोट्स द सम ऑफ ऑल द जी आई ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई टर्म्स फॉर एवरी एनर्जी स्टेट ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल, ठीक। और ये जो टर्म है जेड के बराबर जो ये टर्म है ये क्या बताता है, हर एक एनर्जी स्टेट के लिए जी आई ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई का वैल्यू बताता है, ठीक। जैसे अगर 1 रखेंगे तो जी वन ई टू द पावर बीटा ई वन ये पहले के लिए हो गया, 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जी2 ई टू द पावर माइनस बीटा ई2 दूसरे के लिए हो गया। तो ऐसे क्या होता है, जितने भी आपके एनर्जी स्टेट हैं हर एक एनर्जी स्टेट के जी आई ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई के सम को ये बताता है, ठीक। जैसे अगर यहाँ आप इसको एक्सपेंड करें तो जेड को ऐसे लिख सकते हैं, जेड इक्वल टू क्या होगा, जी1 ई टू द पावर माइनस बीटा ई1 प्लस जी2 ई टू द पावर माइनस बीटा ई2 प्लस डॉट 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 ऐसे जी आई ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर मान लीजिए के है लास्ट वाला तो ऐसे लिख सकते हैं जी के ई टू द पावर माइनस बीटा ई के, ठीक। ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। तो ये हर एक एनर्जी स्टेट के करस्पॉन्डिंग जो जी वन ई टू द पावर माइनस बीटा ई वन है, ऐसे जो दूसरा जी टू ई टू द पावर बीटा ई टू है, मतलब हर एक एनर्जी स्टेट के करस्पॉन्डिंग जो ये वैल्यू है जी आई ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई इसके सम को बताता है, ठीक। अब देखिए दूसरे शब्दों में देखा जाए तो एक वास्तव में क्या बताता है, तो लिखे इन अदर हैंड जेड इज यूज टू इंडिकेट हाउ द गैस मॉलिक्यूल ऑफ सिस्टम आर डिस्ट्रीब्यूटेड आर पार्टीशनड एमंग द वेरियस एनर्जी लेवल, ठीक। दूसरे भाषा में कहा जाए तो जेड बताता है कि कैसे गैस मॉलिक्यूल जो है डिफरेंट एनर्जी स्टेट में क्या किए गए हैं, उनका पार्टीशन किया गया है या कैसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, ठीक। वो चीज़ बताता है। देखिए ये पहले वाले में उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, दूसरे वाले एनर्जी स्टेट में डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसे हर एक अलग अलग एनर्जी स्टेट में क्या है उनका डिस्ट्रीब्यूशन है। दस इट इज नोन एज पार्टीशन फंक्शन, इस प्रकार इसे हम लोग पार्टीशन फंक्शन कहते हैं, ठीक। क्यों, क्योंकि जेड को यूज करके हमको पता चल जा रहा है कि गैस मॉलिक्यूल का सिस्टम में कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसे उनका पार्टीशन किया गया है वेरियस एनर्जी लेवल पे। E1 पे कैसे हैं, देखिए E1 पे पता चल गया, कोई कहे E3 पे कैसे है तो आप तुरंत कैसे लिख देंगे, E3 पे जो उनका पार्टीशन है वहाँ वैल्यू क्या है, G3 ई के पावर माइनस बीटा E3 है। ऐसे हर एक एनर्जी स्टेट पे आप ये डिफरेंट यहाँ इंडिसेस को बदल के क्या करते हैं, डिफरेंट मतलब आई का वैल्यू को बदल के डिफरेंट एनर्जी स्टेट के करस्पॉन्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन को बता सकते हैं, ठीक। आगे देखिएगा जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो इस जेड को यूज करके जो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर वगैरह हैं, इंथैल्पी एंट्रोपी, इन सब चीज़ को कैलकुलेट करेंगे, ठीक। जैसे हमको क्वांटम मैकेनिक्स वेव फंक्शन के बारे में जानकारी लग जाती है तो हम मोमेंटम ऑपरेटर, एनर्जी ऑपरेटर, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, पोजीशन ऑपरेटर, वेलोसिटी ऑपरेटर, इन सबको ऑपरेट करा के उस वेव फंक्शन पे उस पार्टिकल का एनर्जी, मोमेंटम ये सब फाइंड आउट कर सकते हैं, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी। वैसे ही अगर हम लोग को ये पार्टीशन फंक्शन के बारे में जानकारी है तो दिए गए सिस्टम के एंट्रोपी, इंथैल्पी, फ्री एनर्जी, इन सब चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो अब देखिए क्या लिखे हैं, 10 पार्टीशन फंक्शन जो होगा जेड इक्वल टू क्या होगा, ये जो वैल्यू होगा यहाँ पे आई लिख लीजिएगा, ये क्या होगा पार्टीशन फंक्शन होगा। और अगर ये जो डिजनरेसी है, जो जी आई है, मतलब हर एक एनर्जी स्टेट के करस्पॉन्डिंग जो डिजनरेट लेवल थे, अगर उसका वैल्यू 1 हो जाए तो क्या होगा, जो पार्टीशन फंक्शन है वो कुछ ऐसा निकल के आएगा, ठीक। अगर ये वैल्यू 1 हो जाएगा तो पार्टीशन फंक्शन कुछ ऐसा निकल के आएगा, ओके। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे ना रिलेशन बिटवीन पार्टीशन फंक्शन एंड थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, तब उसमें इसका यूज होगा। इज इट क्लियर है चिन्ह। तो ऐसे पार्टीशन फंक्शन की हेल्प से हम डिफरेंट एनर्जी स्टेट में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है उनको फाइंड आउट कर सकते हैं कि पार्टिकल का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट एनर्जी स्टेट में, ठीक। तो ये लाइन देखिए जो लिखा गया है, इससे सब कुछ आपको क्लियर हो जा रहा है कि पार्टिकल का कैसे पार्टीशन किया गया है डिफरेंट सेल में। क्लियर।
तो इस तरीके से देखिए हम लोग पार्टीशन फंक्शन को समझ गए। ठीक, अब पार्टीशन फंक्शन को आगे जब यूज करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए तथा साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी देते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।